हिंदुस्तान में आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये अभियान चल रहा है। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उस उपलक्ष्य में बाकी तो 15 अगस्त हम मनाते ही मनाते हैं, लेकिन ये विशेष महत्व रखता है कि इस बार हम राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए एक अभियान हमने छेड़ा है। हमने ये अभियान छेड़ा है कि ये 15 अगस्त और 26 जनवरी ये जो कार्यक्रम है ये केवल प्रतीकात्मक नहीं रहे और इसको त्यौहार के रूप में इस देश में मनाया जाए। इसके लिए हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक अभियान बताया है हम सबको कि घर घर तिरंगा ये पहुंचाना है। प्रत्येक नागरिक के मन में इस प्रकार का जज्बा पैदा करना है कि हमने किस प्रकार से आज़ादी प्राप्त की और आज़ादी को हम उत्सव और इस प्रकार से मनाएं कि सबकी भागीदारी इसमें सन्निहित हो। सबसे पहले तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबके सहयोग से आपने जो जागरण अभियान में हमारा योगदान दिया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन सके और इसमें मैं सोचता हूँ कि संपूर्ण देशवासियों का योगदान रहा। ठीक इसी प्रकार से राजस्थान में भी हमारी सरकार बनी और आदरणीय भजन लाल जी शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी। दोनों ने शानदार जानदार दोनों सरकारों ने जो बजट दिया, केंद्र सरकार ने राजस्थान को बहुत कुछ दिया और राजस्थान ने भी उसका पूरा उपयोग करके आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में अपना योगदान दिया। इस प्रकार की बजट घोषणाएं उन्होंने की। लेकिन अभी आज का जो विषय है वो है अमृत महोत्सव के 15 अगस्त को हम और आम नागरिक तक ये पहुंचाएं और आम नागरिक की उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो। हमने ये आह्वान किया है हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को कि वो जनता को और जागृत करके साथ में जोड़ करके और इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो, क्योंकि ये देश को आज़ादी बहुत कठिनाई से मिली है। बहुत संघर्ष के बाद देश आज़ाद हुआ था 1947 में। कितनी कुर्बानियाँ दी हमारे नौजवानों ने, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए कई प्रकार के कष्ट झेले। आप जानते हैं कि कई प्रकार के कष्टों में एक शांतिपूर्वक आंदोलन भी था और एक क्रांतिकारी आंदोलन भी था। तो क्रांतिकारी आंदोलन में कईयों ने अपनी जान गंवाई, संघर्ष झेले, बहुत कठिन तपस्या की, जेलें भुगती और अंडमान निकोबार जैसे जहाँ काला पानी, वहाँ सिलोडर जेल में भी जिनको और सज़ा भुगतना पड़ा, ये सब आपने देखा होगा। और मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में आप सब बहुत जागरूक हैं और आप अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि कितना कठिनाई से ये देश को आज़ादी मिली। इसके साथ ही हम ये हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक पहुँच रहे हैं, गली गली में पहुँच रहे हैं, प्रत्येक दुकान तक पहुँच रहे हैं और वहाँ पर और तिरंगा ध्वज लेकर के जा रहे हैं और वो गर्व से अपने घर पर, अपनी गाड़ी पर, अपने और कोई प्रतिष्ठान पर तिरंगा ध्वज वो लगाएगा और गौरव का अनुभव करेगा। इसके साथ ही मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अभी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका भी हम उसकी गोष्ठियाँ भी आयोजित करेंगे। विभाजन विभीषिका इसलिए कि आप सब जानते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था और उस समय की स्थिति अपन कल्पना कर सकते हैं। आज आप विचार करें कि उस समय क्या गुजरी होगी उन लोगों पर कि टेबल पर बैठ करके नक्शे में तो विभाजन कर दिया, लेकिन जो धरातल पर गांव था, जो बॉर्डर एरिया में आता था, उसको ये पता भी नहीं था कि मैं हिंदुस्तान में रहूँगा या पाकिस्तान में रहूँगा। वो गांव हिंदुस्तान में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा, उस गांव के नागरिकों को ये पता नहीं था। वहाँ पर कत्लेआम किया गया। उस समय आप एक कल्पना और करें कि आबादी का आदान प्रदान हुआ, तो आप कल्पना करें कि किसी ने अपना भवन निर्माण किया, अट्टालिका बनाई और
तिल तिल जल करके, खून पसीना बहा करके उस भवन को तैयार किया, उस भवन को सजाया, संवारा, तैयार किया। उस भवन के साथ में अपना बिल्कुल भविष्य भी जोड़ करके जो बैठे हुए थे, उन लोगों को अपना वो भवन छोड़ करके जाना पड़ा। साथ लेकर के कोई जाने की स्थिति उनकी नहीं थी, केवल जान हाथ में लेकर के वो निकल सकते थे। परिवार के कुछ सदस्यों को बचा करके निकल सकते थे, कईयों की बहन बेटियां छीन ली गई। ये ऐसा दुर्दांत वो दृश्य था जिसकी कल्पना की जा सकती थी। और दूसरी तरफ ऐसे लोग बैठे थे जो पहले से नज़र गड़ाए बैठे थे कि ये देखिए, ये हिंदुस्तान जाएगा, ये अपना भवन छोड़ के जाएगा और मुझे इस पर कब्जा करना है।